नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा जारी है, अयोध्या से लेकर हरिद्वार हर तरफ शिव भक्त नजर आ रहे हैं। आस्था में डूबे हुए शिव भक्त बोल बम के जयकारों के साथ शिव भक्ति में डूबे दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कांवड़ यात्रा के बीच कुछ हुड़दंगी मौज मस्ती के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, और क्या कुछ हुड़दंगी आस्था की आड़ में यात्रा को खंडित कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मेरठ और मुरादनगर में कांवड़ियों ने मारपीट की है, कार तोड़ दी। शिव भक्तों के हुड़दंग की ये तस्वीरें वायरल होते ही मामला गर्मा गया और कांवड़ यात्रियों के हुड़दंग को लेकर सवाल उठने लगे। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आस्था के नाम पर कौन कर रहा हुड़दंग? ये सच में शिव भक्त हैं या दबंग? कावड़ खंडित, फिर मचाया हाहाकार। आखिर क्यों हो रहा बवाल? बड़ा सवाल। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। व्यस्त सड़क पर कार हल्की सी क्या लगी, कावड़ियों ने हाहाकार मचा दिया। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कावड़ियों ने उत्पात मचाया और आम जन को परेशान किया। यहाँ तक कि प्रशासन पर भी ये भारी पड़ गया। जहाँ कानून और प्रशासन को ताक पर रखते हुए कावड़िए तोड़फोड़ कर रहे हैं। सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना है, लेकिन हाल ये है कि आस्था के नाम पर शिव को मनाने कावड़ लेकर चल रहे कावड़ियों का एक तबका तांडव पर उतारू। मुजफ्फरनगर, मुरादनगर, मेरठ कावड़ के नाम पर मनमानी की ये छूट आखिर किसने दी? कोई भी सच्चा श्रद्धालु क्या इस तरह की हरकत करेगा? सरकार और प्रशासन ने कावड़ यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी इंतजाम किए, लेकिन कावड़ के नाम पर एक तबका हंगामे और मारपीट का लाइसेंस बना रहा। मेरठ में कावड़ियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा काटा। एक कार में तोड़फोड़ की, कार सवार को भी पीटा। आरोप है कि कार रोंग साइड से आ रही थी। कार एक कावड़ में टच हो गई। बस इसके बाद क्या था? इसके बाद कावड़ खंडित हो गए, ये बोलकर कावड़ियों ने कार में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और कार सवारों को मारना शुरू कर दिया। पूरा मामला मेरठ के प्रतापुर काशी टोल प्लाजा के पास का है। कार में 4 लोग सवार थे। कावड़ियों ने जैसे ही डंडे बरसाने शुरू किए, 3 युवक उतरकर भाग निकले। एक युवक हाथ आ गया, उसकी खूब पिटाई की गई, उसे अधमरा कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर मुरादनगर में कावड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कावड़ियों ने किस तरह से उत्पात मचाया होगा। कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर को एकदम ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये उत्पात मचाने वाले हैं कौन? भोले बाबा ने तो इस तरह का हंगामा करना सिखाया ही नहीं और ना बताया। कावड़िए जब कावड़ लेने जाते हैं तो परिवार वाले सब्जी में इसलिए छौंक नहीं लगाते क्योंकि माना जाता है कि अगर सब्जी में छौंक लगाया तो परिवार का जो सदस्य कावड़ लेने गया है उस भोले के पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तपस्या ऐसी कि परिवार वाले इंसान तो छोड़ो, जानवर को भी डंडा नहीं मारते, क्योंकि माना जाता है कि अगर यहाँ जानवर को डंडा मारा गया तो वहां कावड़ लेकर आ रहे भोले को उस दर्द की कराहट महसूस होगी। इसका जवाब बहुत ही मुश्किल, लेकिन कावड़ यात्रा जैसी कठिन तपस्या को बदनाम जो कर रहे हैं उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? ऐसी हिंसक मानसिकता वाले कावड़िए हर साल हिंदू धर्म गुरुओं के सामने एक सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं और हमेशा ये सवाल सबके मन में कौंधता है कि वो सामने आकर इनका बहिष्कार करें, हिंसा, उपद्रव, कटुता और घृणा का तिरस्कार करने का आह्वान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो कांवड़ का पवित्र महीना चल रहा है और जो तस्वीरें हमने देखी उसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। कितनी पवित्र ये यात्रा होती है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कांवड़ यात्रा में सिर्फ कांवड़िए हैं या कांवड़ियों के सागर में छुपे हुए कुछ ऐसे उपद्रवी भी हैं जो इस कांवड़ यात्रा को खंडित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और कई जगहों से तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रशासन ने जो तमाम दावे यहां पर इस यात्रा को लेकर किए थे, क्या वो दावे सही थे या फिर वो दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई थे। आज इन्हीं तमाम चीजों पर करेंगे हम चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विवेक श्रीवास्तव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और फिलहाल गुलाम सरवर जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे विवेक जी के साथ। विवेक जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, सावन का पवित्र महीना यहां पर चल रहा है, कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और शुरुआत में ही जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं उसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या व्यवस्थाओं का जो जिक्र किया जा रहा था वो व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। देखिए साहिल जी, श्रावण का पवित्र और इसमें हरिद्वार से जल उठ दिल्ली तक ले जाते, सबकी अपनी अपनी यात्रा का जी रूट होता है। कोई 200 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर, कोई किसी मंदिर मनौती माने रहता है, वहां जल ले जाता है। कांवड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये हठयोग यात्रा है। कोई दौड़ते हुए ले जाता है, कोई 51 लीटर, कोई 101 लीटर जल उठा के ले जाता है, इसकी जैसी मान्यता रहती है। और इन भक्तों को भोले कहा जाता है। बिना भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के, उनकी प्रेरणा के, ये सामान्य व्यक्तियों की बस की बात नहीं है कि इतना जल लेकर के इतनी लंबी यात्रा पूरी कर सके। कि वही लोग कर पाते जिनके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहले ही एहतियाती कदम उठाए थे कि कहीं भी कांवड़ियों की यात्रा में कोई विघ्न बाधा व्यवधान ना आए। होता क्या है साहिल जी, कोई हरिद्वार से जल लेके आया, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चल चुका है और आग के जरा के धक्के से उसकी कांवड़, उसकी यात्रा खंडित हो गई। उसकी यात्रा से उसके पूरे जुड़े रहते ही उनकी आस्था का प्रश्न। तभी आप ही ने कहा यात्रा के दौरान घर में छौंका नहीं लगता, लोग पशुओं को मारते नहीं, वो जो कांवड़ उठाता है वो भी कितनी एहतियात बरतता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता इस दौरान। और उसकी यात्रा जब खंडित हो जाए, सोचिए उसके मन पे क्या गुजरती होगी। ऐसे में क्रोध में आकर के उनका आपा खोना ये स्वाभाविक है। शिव के गण जो होते हैं ऐसे तो बड़े शांत और अनुशासित रहते हैं, लेकिन जब माता सती दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में सती हुई, उसके बाद का तांडव, स्वयं शिव का तांडव भी संसार ने देखा है। तो स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एहतियाती कदम उठाए थे। इसको लेकर के लोगों ने, तमाम विपक्ष के नेताओं ने आए तोबा मचाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आया। खैर वो विषय अपनी जगह है। यात्रा के दौरान जो भी सवारियां अगल बगल से गुजर रहे उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पवित्र यात्रा है, उनको कांवड़ियों को गुजरने दें, उनके यात्रा में कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन विवेक जी सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कांवड़िए क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि कांवड़ियों के बीच में ये जो हुड़दंगी है वो जिस तरीके का हुड़दंग यहाँ पर मचा रहे हैं, और कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। कांवड़ हाथ में उठा लेने का मतलब ये नहीं है ना कि कानून से खिलवाड़ किया जा सके। जिसे कानून से खिलवाड़ करने के लिए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप उसको धक्का मार के उसकी यात्रा खंडित कर देंगे और उससे अपेक्षा करेंगे कि वो आपको आशीर्वाद दे, तो मुझको तो नहीं लगता कि ये संभव है। ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए सर प्रशासन कह तो रहा है कि रूट डाइवर्ट किए गए हैं, तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है, तो ये तो प्रशासन का फेलियर हुआ। फिर तो ये तो प्रशासन का फेलियर हो गया ना सर। रूट डाइवर्ट करने के बावजूद भी अगर कोई गाड़ी लेकर उस रास्ते में चला जा रहा है
और जाके धक्का मार के किसी कांवड़िए की यात्रा खंडित कर रहा है, हाँ तो जब जो जैसा लोग कर रहे हैं, हाँ अब वहाँ पे चूंकि कांवड़ियों का इतना हुजूम होता है तो उसमें प्रशासन भी कुछ स्थिति में ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसी कार्रवाई कर सके सिवाय समझाने बुझाने के। चलिए और ठीक है। ऐसे मार्गों से लोगों को गाड़ी ले जाने से बचना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। आलोक पांडे जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, अभी आपने सुना, विवेक जी ने तमाम बातें यहाँ पर रखी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कांवड़ियों के बीच में ये जो हुड़दंगी है, ये जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके पीछे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कांवड़ यात्रा को ही खंडित करना चाह रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, पेट्रोल पंप पर हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है, और ऐसे में कोई तो सिस्टम हो ना सर जिससे इनकी पहचान हो सके। सीसीटीवी का जमाना है, आधार कार्ड का जमाना है, और उस दरमियान भी इस तरीके की तस्वीरें, और ये इस साल की तस्वीरें नहीं है, इससे पहले भी हम पिछले साल भी ऐसी चर्चा करते हुए नजर आए थे जब कई ऐसे हुड़दंगियों की तस्वीरें हमने देखी। तो ऐसे में किसी तरह का कोई ऐसा पुख्ता सिस्टम यहां पर इजाद किया जाए, और वो सिस्टम कब इजाद होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तो ये तो सरकार का काम है कि वो पुख्ता सिस्टम बनाए, लेकिन इस बात को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये धार्मिक आस्था का मैटर है, सिर्फ कांवड़ियों के उपद्रव पर हम ध्यान नहीं दे सकते। हम उन मुद्दों पर भी तो ध्यान देना चाहिए जिसको बार बार मना किया जाता है, तब उस रूट पे मत चाहिए। और उसके बाद में भी अगर जहाँ कांवड़ियों की गलती है, अगर जैसे पेट्रोल पंप वाली जो घटना है, वहाँ ऐसा लगता है कि भाई जैसा कि मीडिया में कितना है कितना नहीं है, लेकिन है कि वो बीड़ी पी रहे थे या काम खा रहे थे और पेट्रोल पंप मालिक ने रोका तो बिफर पड़े जी। अगर इस तरह की घटना है, कोई गलती नहीं है, कांवड़ियों ने गलती की है, तो उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन कांवड़ियों को बार बार उपद्रवी कह देना, भले उनकी गलती ना हो तो भी, जैसा कि अब सावधान सुमित्र को यात्रा करके आता है और अपनी कार जल्दी निकालने के चक्कर में, एक मिनट चक्कर में आप उसके धार्मिक आस्था पर चोट करते उसका दल खंडित कर देते हैं, तो आप फिर क्या उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल फंड बैठा रहे? आपकी 2 मिनट जल्दी के लिए उसके उसकी धार्मिक भावना पर आपने चोट पहुंचाया। तो ये भी तो ध्यान रखना होगा, इस देश में धर्म की अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म को मानने का अधिकार सबके पास है। बिल्कुल। तो इसलिए आप उसकी धार्मिक विचार पर हम एक तरह से हमला करते हैं, तो आप फिर हमले की उम्मीद हमले से करेंगे। मैं मानता हूँ कि अगर कोई लॉ ऑर्डर कुछ उन्नति देता है, जैसा कि मैंने पेट्रोल पंप की घटना बताई, तो ये मेरे हजम नहीं होती, लेकिन कोई गाड़ी जाकर उसको पानी उसको गिरा देता है, उसकी भावना पर हाथ होता है, तो फिर ये क्या करेंगे? क्या करने में भैया चले जाइए और आप ठीक है हमारी यात्रा खंडित हो गई लेकिन आप जाएंगे, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। लोगों को जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जैसा सभी धर्मों का जब यात्राएं निकलती है, धार्मिक यात्राएं दूसरे धर्मों की निकलती है, तो लोग कैसे दूर से निकल जाते हैं? जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों देता है आदमी को? ठीक है, इसका जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। गुलाम सरवर जी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जे के शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सवाल वही बना हुआ है सर कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने सभी को विचलित कर दिया है, क्योंकि यह हर साल की समस्या है। कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है, कितनी पवित्र यात्रा है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम व्यवस्थाओं का दावा यहां पर किया जाता है वो नाकाफी साबित हो रहा है। और ये कौन लोग हैं जो इन तमाम जो नियम कानून यहां पर बनाए जाते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं? जैसा कि अभी आलोक पांडे जी ने कहा कि कई कांवड़ियों की यात्रा को खंडित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्या कहेंगे? जय श्री राम। साहिल जी, कांवड़ियों की यात्रा खंडित करने का यहाँ दुष्प्रचार देखा जा रहा है, दुष्प्रयास देखा जा रहा है, वो तो बहरहाल गलत है, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि किसी भी धर्म के आस्था के साथ में और उसकी भक्ति के साथ में किसी प्रकार का अगर छेड़छाड़ होता है या उसके साथ में उसमें खंडित करने का प्रयास किया जाता है, तो जाहिर सी बात तो निंदनीय है। ऐसा प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। और इसके पहले भी उस दिन मैंने डिबेट में कहा था कि जो भी कांवड़िया जहाँ से भी उठते हैं, जिस गांव से भी उठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हो तो उनका पंजीकरण होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करके कौन कहाँ से जा रहा है और जहाँ से जा रहा है उसका रूट क्या है, और उस रूट के जिस रूट से वो जा रही है कांवड़, उससे थोड़ा सा अंतराल पे दूरी बना करके, और जो वाहन यात्रा होते हैं
उनको ले जाना चाहिए। हम देख रहे हैं इस आपके टीवी के माध्यम से कि जहां से बगल से इस कांवरिया यात्रा कर रहे हैं भक्त लोग, वहीं जस्ट अगल बगल में रिक्शा वाले भी जा रहे हैं, 4 व्हीलर वाले भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि धक्का तो लगेगा ही। सबकी मानसिकता एक जैसे नहीं होते, जितने लोग उतने प्रकार के उनके दिमाग मत। तो कोई के मुंह से कुछ नहीं, क्योंकि सब आस्था के साथ में तो जा रहे हैं, लेकिन क्रोध पे किसका बसीभूत है? क्रोध तो किसी को भी आएगा, जरा सा भी धक्का लग जाएगा। फिर कोई अगर जरा सा भी कह दिया जरा सा महाराज बगल चलिए, भक्त से लोग जरा बगल चलिए, तो भी गुस्सा आ सकते। बहुत सारी बातें होती हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो आप घटना देख रहे हैं वो यही कारण है इसका, क्योंकि सब में रोष क्रोध ये सब तो भरा पड़ा है। यही शांत करने के लिए तो भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। अब वो बेचारे पता चलता है 100-100 200 किलोमीटर चल करके पैदल बिल्कुल यात्रा में क्योंकि जल काफी लेके हट आते कप है हैं। ये कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल होता है। कितना ये हमने मुश्किल तस्वीरें होता है। देखी हैं। भाई लेकिन मैं तो पंडित जी सवाल वही है, जैसा मैंने भी जिक्र किया और आपने भी यही कहा कि पंजीकृत करना चाहिए, या आधार कार्ड का आजकल जमाना है, सीसीटीवी कैमरों का जमाना है, ड्रोन से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये कौन लोग हैं जो गाड़ियां लेकर कांवड़ रूट पर पहुंच जा रहे हैं? क्योंकि कांवड़ यात्रा के लिए अलग से रूट मैप तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से, लगातार कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। साहिल जी, ये बहुत ही हिम्मत की बात है। आस्था के साथ, भक्ति के साथ बहुत हिम्मत की बात है। मैंने कई बार चाहा कि मैं भी कांवड़ यात्रा ले आऊं, आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। और अगर ये भक्त लोग इतने बेचारे श्रद्धालु हैं, इतनी श्रद्धा के साथ में इतनी दूर से गंगा जल ले आकर के भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उनका पुरजोर समर्थन करके उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। हम लोगों को भी दायित्व बनता है कि गाड़ी वाहन लेके जा रहे, थोड़ा उनसे दूरी बना के चले, उनके लिए हम व्यवस्थाएं दें। ये नहीं कि उनके साथ में छेड़छाड़ किसी प्रकार से करें। अगर कर रहे हैं, उनके साथ ये सारे चीजें हो रही हैं तो गलत हो रही हैं। इसको हम समाज वाले को भी सोचना चाहिए। प्रशासन इन्वॉल्व है, प्रशासन तो सोच ही रहा है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार के जो इसमें उपद्रवकारी लोग घुस गए हैं कांवड़ में, जिनको कि केवल एक अनैतिकता ही फैलाना है और वहां दुष्प्रचार करके कांवड़ियों को भंग करना है किसी प्रकार का, तो द्वापर त्रेता सतयुग सभी में होता रहा है कि जहां यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, वहां राक्षस पहुंचते थे विध्वंस करने के लिए। तो अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो सीसीटीवी आपका है, आपके पास कैमरा है, प्रशासन है, उसको चिन्हित करके अगर गलत पाया जाता है तो जितना उसका इलाज करना है प्रशासन को उतना बढ़िया से इलाज करे कि दोबारा इस प्रकार का कोई कृत्य करने का सोचे ना। चलिए गुलाम सरवर जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने सभी की राय यहाँ पर सुन ली जिस तरीके से, और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि खंडित करने की कोशिश यहाँ पर इस यात्रा को की जा रही है अलग अलग माध्यमों से। क्योंकि जब पता है कि कांवड़ यात्रा इस रूट से निकल रही है, अलग से रूट तैयार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं उस यात्रा के बीच में, और वो भी रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। ऐसे में किसी अगर कांवड़िए की यात्रा खंडित हो जाती है तो फिर उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सारे विद्वान हैं, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, मेरा ज्ञान भी थोड़ा बढ़ जाएगा कि कांवड़ खंडित होता कैसे है और किसका होता है। मतलब एक समूह में लोग चलते हैं, झुंड चलता है। कांवड़ भोले की जो अकेले बहुत कम आपको नजर आएंगे, वो मेरे तो गाड़ी जा रही, मैं अभी उसका पक्ष नहीं, बहस अभी मैं आ रहा हूँ उस पर भी। कोई गाड़ी अगर जा रही है, आरोप है कि उसने किसी को टच कर दिया, तो जिसको टच किया उसका खंडित हो गया, और ये बाकी भीड़ जो ऊपर डंडा चला रहे उसका खंडित हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है। अगर टच होने से ही खंडित होगा तो वापिस जो रिएक्शन में वो पूरी भीड़ जो दिख रही है, जो गाड़ी का कचूमर आप दिखा रहे हैं वो बना दिया, उन लोगों का खंडित हुआ या नहीं हुआ, ये एक सवाल मैं जवाब में जानना चाहूंगा। 2 सेकंड और रुक जाइए। अब एक प्रश्न है एकदम, सारा देश जानता है कांवड़ यात्रा केवल ये हरिद्वार वाले रूट पर नहीं है भारत में, ये भारत के 7-8 जगहों पर इसका रूट है। और सबसे बड़ी भीड़, यहां तो झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, 7 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, जो भी है, सबसे बड़ी भीड़ जो है वो देवघर में जमा होती है अब तक हमने जितना देखा सुना। और
मैं कह रहा हूं कि कोई वीडियो वहां से क्यों नहीं आ रहा? योगी जी के ही राज में सब घटना क्यों घट रही? ये कार पे जो लोग गए हैं 50 लाख रुपया भाजपा वालों ने इसको दिया होगा जबरदस्ती। जब आपने सेफ कॉरिडोर बना दिया, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, सुरक्षा में दूसरी पुलिस खड़ी है, घुस कैसे जाएगा भाई? घुसाया गया है, मुद्दा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ योगी जी ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल कंटिन्यू रहे, विदाउट एनी गैप रहे। उसके लिए ये लोग पाल रखे, कुछ मुस्लिम को पाल रखा गया, टोपी दाढ़ी वाले को घुसेड़ दिया जाएगा। 10-20 लाठी खाओगे तुमको इतने पैसे मिलेंगे, मुझे मुद्दा मिल जाएगा, मुझे सीट मिल जाएगा। तो आप भी चले जाइए गुलाम साहब, आप कर चले जाइए, 10-20 कर रहे हैं आप लोग, ये खेल कर रहे हैं। आप काहे बच्चे बड़े हो? कम पढ़ा लिखा जा आपको रहा, पैसा नहीं चाहिए, आपके लिए महंगाई नहीं है। आपको कुवैत से पैसा आता है, अरब से पैसा आता है, सऊदी से पैसा आता है। पंडित जी आप क्यों नहीं जाते? आप भी 10-20 खेल लाख क्या हो रहा है? आप भी करोड़ों रुपए लेके आइए। मुजफ्फरनगर में इस प्रकार का दुष्प्रचार मत कीजिए। अभी आप ठीक है अभी आप भारत में 140 पंडित जी, करोड़ लोग हैं। अभी देखिए, इस आप तरीके से मीडिया को गलत ठहरा रहे हैं कि मीडिया इस वक्त बिकाऊ है, फिर योगी जी पे कर रहे हैं आप कि योगी जी इस प्रकार से करवा रहे हैं। ये क्या लक्षण है आपका? अरे जरा मोदी नगर। अच्छा ठीक है सरवर जी, सुनिए आपने एक सवाल किया, उसका जवाब हम लेते हैं और जिनको उसका जवाब देना है उनसे हम जवाब भी लेंगे। एक मिनट पंडित जी, इन्होंने आरोप दो चीज बहुत गलत लगाया। हाँ। एक तो इन्होंने लगाया कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया के द्वारा सब होता है। सुनिए। आप तो मेरी सुनिए, एक तरफ तो आपकी मीडिया का गरम खड़ी कर अरे सरवर जी, पंडित जी सुनिए, शांत हो जाइए। ठीक है किस प्रकार का प्रचार? आप लोग विद्वान लोग हैं और इस तरीके से सुनिए क्यों नहीं, सुल्तानगंज में क्यों नहीं, ठीक है सरवर जी, अगर इस प्रकार के लोग वहां भी जाएंगे, देखिए मुझे मजबूरन फिर आप लोगों की आवाज डाउन करानी पड़ेगी। सुनिए भारत में और ठीक है सरवर जी, वहां पे भी अगर हो रहा है तो वहां पे भी इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो आवाज उठाया जा रहा है। ठीक है आप यूपी में हो, पंडित जी, आप हरिद्वार के पास में हो, इसलिए आप देख रहे हो। मुसलमान नहीं है उस रूट में, देवघर में मुसलमान नहीं मिलता, वहां क्यों नहीं खंडित हो रहा यात्रा? तो वहां तो आप 50 लाख नहीं पा रहे हो। अरे सरवर जी बात तो सुनिए, सरवर जी आपको लाठी पंडित खाने का इरादा है ना, जी इसलिए शांत हो लाठी की जाइए, बात शांत हो कर रहे जाइए, हैं। रुकिए। आप कार का सरवर रसूख जी करवा रहे हैं। देखिए सुनिए, हिंदू बात है? मुस्लिम यहाँ पर कोई नहीं जबरदस्ती कर रहा वाली। है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक पवित्र यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हुई है और उसके बीच में से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने सभी को विचलित किया है, चाहे वो आप हो चाहे वो पंडित जी हो। ठीक है, अब आराम से हम लोग विद्वानों की तरह इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सरवर जी, ठीक है, मैं वापस लौट, एक एक करके पंडित जी रुक जाइए, ऐसे नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा, विवेक जी आपके पास भी आऊंगा, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ है, जल्दी से उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। अदनान अशरफ जी, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अदनान जी, अभी आपने देखा जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है, सवाल वही बना हुआ है, सवाल का जवाब नहीं है। व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे यहां पर किए गए, लेकिन उसके बीच में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या व्यवस्थाओं की कमी है या जिस तरीके से तमाम चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, किसी तरह की कोई साजिश यहां पर हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी लोगों को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि डिबेट को डिबेट तक ही रहने दीजिए और तरीके से डिबेट कीजिए। डिबेट का मतलब ये होता है हम लोग एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, यहाँ कोई जाति किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही जी। ठीक है सर, सबसे पहले तो ये बहुत तकलीफदेह बात है कि अगर कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है उसमें किसी भी तरह का बवाल अगर होता है, वो चिंता की बात है, तकलीफ की बात है, बुरी बात है। किसी की, हम सबकी आस्था का हम सबको सम्मान करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए, मजहब का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी इसमें मुझे ऐसा लगता है सरकार का फेलियर है। जो प्रशासन है वो देश के अन्नदाता को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स लगा देता है, बैरिकेडिंग कर देता है, कीले ठोक देता है। लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस फोर्स तो आपने लगाई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता पुलिस फोर्स को किस मंशा के साथ वहाँ काम करती है। वो सच में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। देखिए, किसी की अगर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ हो रहा है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक गाड़ी वहां से गुजर रही है, उसको इस तरीके की नौबत कैसे आ गई? क्या उसमें 4 लोग बैठे हैं, उनको आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाड़ी पे डंडे बरसा रहे हैं और अपनी जान बचा के जिस तरह से भाग रहे थे, ये इस देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। ये आपके ही लोग हैं, मुझे बैठ को फल भी बांटते आते हैं, आपके लिए जूते देते हैं, तो उसमें कम से कम ये सोचना चाहिए, इस तरह के हालात नहीं पैदा होने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है, ये इस तरह के लोगों का कभी चुनाव के वक्त में, कभी यात्रा के वक्त में इस्तेमाल करके
ये देश ठीक के है। माहौल को खराब करना चाहती है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे विवेक जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वसीम अकरम त्यागी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। वसीम जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। अभी आपने देखा चर्चा कैसे आगे बढ़ रही है, कुछ आरोप भी लग रहे हैं, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो या मुस्लिम हिंदुओं की यात्रा को खराब कर रहे हैं या हिंदू मुस्लिमों की यात्रा को खराब करते हैं, ये मकसद नहीं है। ये मकसद है ही मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये यात्रा है, ये पवित्र यात्रा हर साल निकलती है, कांवड़िए मेहनत करते हैं, और मैं उन कांवड़ियों की बात कर रहा हूं जो श्रद्धा भाव के साथ गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं या अलग अलग धर्म नगरियों में जाते हैं, लेकिन वहां पर जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, एक सिस्टम यहां पर मेंटेन करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमने देखा है सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, या फिर आधार कार्ड की अगर हम बात करें, आधार कार्ड से किसी की भी पहचान यहां पर हो सकती है, लेकिन तब भी भीड़ से ये हुड़दंगी बाहर निकलते हैं और भीड़ में ही गुम हो जाते हैं। क्या लगता है? ये पूरा एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की तो फेलियर है ही इसमें, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि कानून व्यवस्था का सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन साथ साथ ये आघात है कांवड़ यात्राओं की उस आस्था पर, जिसे वो कई सौ किलोमीटर पैदल चलते हैं, अपने कंधों पर जल लेकर, वजन लाद कर चलते हैं। और चूंकि हम उस परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से, हमने देखा है हमारे आसपास के लोग जब कांवड़ लेने जाते हैं तो वहां पर उन परिवारों के लोग कुत्ते को डंडा नहीं मारते, क्योंकि मान्यता ये है अगर कुत्ते को मारा गया या किसी को गया तो इसका दर्द उस कांवड़िए को होगा जो उस परिवार से कांवड़ लेने के लिए गया है। सब्जी में छोंक नहीं लगाते, क्योंकि एक मान्यता ये है कि अगर हमने छोंक लगाया तो छाले पड़ जाएंगे भोले के पैरों में जो जल लेकर हरिद्वार से निकला है। इस मान्यता वाले जब आस्था, ये ऐसी आस्था, ऐसी पवित्र आस्था, इतनी मुश्किल जो कठिन तपस्या है, उसमें कुछ उपद्रवी जब घुस जाते हैं तो ये तमाम उन कांवड़ियों का, उनकी आस्था को आघात पहुंचाते हैं, जो बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वजह के अपने और सिर्फ अपनी आस्था के लिए वहां से जल लेकर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, पैरों में छाले होते हैं, कांधों पर पपड़ी जम जाती है। उसमें ये ऐसे लोग जब घुस जाते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तब सवाल उठता है, और सवाल उठता है फिर सरकार के खिलाफ, सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। आखिर क्यों ऐसे उपद्रवी तत्वों के हाथ में आस्था का मजाक बनाया जा रहा है? कितने घटनाएं हुई हैं, डेली लगभग एक घटना हुई, आज गाजियाबाद में कार तोड़ दी गई, कल मेरठ में आपने देखा, परसों मुजफ्फरनगर में देखा, उससे पहले मैंगलोर में देखा। यानी ये पूरा रूट आपने उन उपद्रवियों के हाथों में, आपने उनके सामने आप पंगु बन रहे हैं पुलिस, उसके सामने आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करते? आप जरा चार पांच जो घटनाएं हुई हैं इनके मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके तो दिखाएं। जो ये बदनाम कर रहे हैं आस्था को, कांवड़ यात्रा जैसी कठिन तपस्या को, उनके बदनाम करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई तो करें। आप देखना, यही यात्रा पहले नहीं निकलती थी क्या? ये जब से ये स्मार्टफोन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, तभी से घटनाएं सामने वाले, पहले लोग नहीं जाते थे क्या? कभी आपने सुना कि कांवड़िया ने किसी को नुकसान पहुंचाया? भोला कहकर बात करते हैं, भोला कहकर मुखातिब करते हैं। कोई कांवड़िया कहीं का भी हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, नाम भी नहीं लेते उसका। ये है सम्मान आस्था का। और उसी आस्था के नाम पर कुछ उपद्रवी तत्व उसमें घुसाए हैं और उन्हें, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। या तो ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, या फिर ये इस आस्था को तो सीधे सीधे बदनाम कर ही रही है। तो इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। और सख्त अगर नहीं होंगे तो ये आस्था को बदनाम करते रहेंगे उपद्रवी तत्व। तो कांवड़ और कोहराम आज का ये मुद्दा, और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विवेक जी, जिस तरीके से अभी ब्रेक पर जाने से पहले कई सवाल यहाँ पर सरकार की कार्यप्रणाली पर उठे, सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि एक कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर सरकार डेवलप नहीं कर पा रही है जिससे कि इन उपद्रवियों पर, और उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई ऐसे कांवड़ यात्री भी हैं जो कांवड़ को श्रद्धा भाव से लेकर जाते हैं और बहुत तप करते हैं, फिर वो गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं। ऐसे में सबको बदनाम करने के लिए जिस तरीके की स्थिति इस वक्त पैदा हो रही है, उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों एक तगड़ा और बढ़िया सिस्टम यहां पर इस कांवड़ यात्रा के लिए डेवलप नहीं किया जा रहा है।
देखिए साहिल जी बार बार उपद्रवी का प्रयोग कर रहे हैं। सर कांवड़ियों के लिए नहीं, मैंने इसीलिए क्लियर किया आपको, कांवड़ियों के लिए उपद्रवियों का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कांवड़ियों के बीच जो उपद्रवी यहाँ पर घुस जाते हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्यों एक सिस्टम नहीं बन पा रहा है? मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। मेरा उसके लिए भी निवेदन है कि देखिए, जो 250 किलोमीटर दूर से जल लेके आ रहा है और 150 किलोमीटर दूर उसकी कोई यात्रा खंडित कर देना, चाहे जिन कारणों से यही तो सवाल पूछा जा रहा है, खंडित कौन कर रहा है सर? आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा जनता सर? पार्टी की भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल नफरत परोसी है। अच्छा, एक एक करके अदनान जी आऊंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जो देश में मुद्दा रहित राजनीति करी है, जो नफरत परोसी है, हमारा सवाल है ये नफरत की वो हांडी है जो लोग जिसका लोग मजा चख रहे हैं। ठीक है सरवर जी, एक बार के लिए मान भी लिया गया। विवेक जी, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर यात्रा खंडित हुई, कांवड़ियों का आक्रोश दिखाई दिया। पेट्रोल पंप की घटना पर आप क्या कहेंगे, या कई और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि कौन खंडित कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। देखिए, जो कांवड़ उठाता है वो शिव का रूप हो जाता है, उन्हें भोले करते हैं, और उनके बारे में आप हुड़दंगी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि ठीक नहीं है। अरे सर, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ सर, उनके लिए नहीं किया जा रहा है। कांवड़ कर रहे हैं, कांवड़ ले जाने वाले सबके प्रिय है, सबके सम्मानित है, राम की आस्था सबके साथ है, सिर्फ भाजपा के साथ एक एक करके अदनान जी रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ। अदनान जी एक एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप अपने शब्द अपने पास रखें। आप सारा समय इनको ही दिए जा रहे हैं, हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए सर। नहीं चाहता, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं सर। इस पे सरकार आपकी मुद्दे की बात करिए ना, किया जाएगा बताइए ना। ये जो आपने नफरत परोसी है 10 साल में, उसका नतीजा है। अच्छा मुद्दे ठीक की है बात ठीक है करिए। विवेक जी, आप एक सीधा सा सवाल राम ठीक सबके हैं, है। हिंदू सबके हैं। घुस कैसे गए? इतना पहले राम आपके अच्छा, अपने एक बार सुन अकेले के लीजिए नहीं ना, है। एक एक करके हम बात करते हैं। उनके लिए आपके पास शब्द नहीं है। अच्छा ठीक है विवेक जी, आप सीधे से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार आपकी है, पूरी कार्य प्रणाली आपकी है, कई जगहों पर हमने देखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को जब नुकसान पहुंचता है तो बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी कार्रवाई यहां पर हो जाती है, और कानून व्यवस्था का यहां पर हवाला दिया जाता है कि कानून का उल्लंघन करने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब ये अरे अदनान जी सुन लीजिए एक एक करके, मैं आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी, जब इस तरीके की घटना यहां पर घटित हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो रहा है, पूरा पेट्रोल पंप तहस नहस कर दिया गया, ठीक है, बैरियर्स तोड़ दिए गए, इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है? सरकार अगर जवाबदेही नहीं रखेगी तो किससे सवाल किए जाएंगे? देखिए साहिल जी, जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उन घटनाओं के पीछे कारण क्या थे, जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, एक तरफा केवल ये देखना कि कांवड़ियों ने उत्पाद अरे सर, तो इसी साल की घटना थोड़ी है, हर साल इस तरीके की घटना होती है, कब तक पता चल पाएगा कारण? भाई चाहे नोटबंदी के पीछे क्या कारण? जब बार बार सरकार कह रही है कि कांवड़ियों की यात्रा सुगमता से होने बताइए दीजिए, कारण। उस रास्ते से दूर रहिए, हाँ। वहाँ आप जाते थे हो भाई। हाँ जब आप जान रहे हैं कि रूट पे कांवड़ जा रही है, इन लोगों की ये संकल्प है, ये यात्रा है, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो गए कैसे, कार घुसी कैसे? तो सवाल तो यही है विवेक जी। किसानों की उसके पीछे का कारण बताएंगे। 240 किलोमीटर रूट की यात्रा को मित्र पूरा सील नहीं किया जा सकता। जगह जगह पुलिस होती, सही बात है, लेकिन कोई कहीं से पानी से घुस गया और जाकर के कोई खुलाफात कर दिया तो उसका दंड होता गया। पूरी यात्रा में कहीं पुलिस मिली नहीं उसे, वो दंगन जाता रहा निर्बाध, कोई बाधा नहीं, पुलिस है ही नहीं। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री में कुछ दिन में घुस जाते हैं, 15 किलोमीटर का होता है। आप बात कर रहे हो 250 किलोमीटर की रूट को तय करने की, क्या मजाक की बात कर रहे हो आप? हाँ चलिए ठीक है, आलोक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि विवेक जी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इस तरीके के कांवड़ यात्रा के बीच में घुसेगा और उसके बाद कांवड़िए अगर इस तरीके का रिएक्शन यहां पर देते हैं तो वो जायज है? अब देखिए, इससे एक घटना और तुलना कर लें, शायद आपने भी वीडियो देखा होगा पुलिस की कार्रवाई को लेके। हाँ। कुछ दिन पहले भी कानपुर में एक हनुमान मंदिर के सामने एक धार्मिक नारा लगा था, गुस्ताखे रसूल के की सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फॉल्स नारा था सर,
नहीं साबित हो रहा। ठीक है, 50 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। उसके वीडियो सरवर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बोलिएगा, पहले उनको बोलने तो दीजिए। बोलिए बीजेपी के लोग बैठ के अच्छा ठीक है, आलोक जी बोलिए आलोक जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। झूठ बोलते हैं, इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे ठीक है अदनान जी, रुक जाइए एक एक करके सर। ये वीडियो वायरल है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहस कांवड़ यात्रा पर है, देखिए बचाव में कहाँ जाएंगे अभी, कानपुर जब आप आएगी तो दोनों तो आपकी बात नहीं जाएगी, वन टारगेट नहीं होगी। चल गया, 50 गिरफ्तारियां हो गई, मुकदमे हो गए, और आपके अज्ञात लिखा जा रहा है, सवाल नहीं पूछा जाएगा। पुलिस के सामने मतलब कार को चूरा जा रहा, पुलिस खड़ी है, ऑटो रिक्शा चूरा जा रहा, पुलिस के सामने पेट्रोल पंप को तहस-नहस किया जा रहा, और आपका नाम पुलिस ही नहीं है। और बाद में जब प्रेशर बन रहा है तो आप अज्ञात के नाम मुकदमा लिख रहे हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई 10 साल से पहले हमला हुआ हिंदुओं पर, कांवड़ यात्रा को अपवित्र 10 साल से किया जा रहा है, ये सैकड़ों साल से अपवित्र किया जा रहा है। तो इसलिए उस बात सरकार की तरफ से बोलिए ना भाई, जानबूझ कर किया जा रहा। अरे वो लोग जो सिंगल से गुजरते हैं कांवड़ यात्रा ही होगा। का चोला पहन के घूमते हैं, उनको पता नहीं। चलिए ठीक है, अदनान जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अदनान जी की सुन लेते हैं। अदनान जी अपनी बात रखिए जल्दी से, उसके बाद मैं औरों का भी रुख करूंगा। ऐसे आप बीच में टोकते रहेंगे तो फिर तो किसी की भी बात नहीं सुनाई देगी। इसी तरह झूठ बोल रहे हैं जिस तरह इनके प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं, दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम एक बार कहा था जो गोरक्षक है, जो गोरक्षक का चोला पहन के घूमते अरे सर क्या मुद्दा है, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं चर्चा को, फिर आप कहते हैं कि समय नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं जो। अरे सर ये राजनीतिक डिबेट नहीं है, यहाँ मकसद किसी पर सवाल उठाना नहीं है, मकसद है समाधान ढूंढना। अदनान जी यहाँ मकसद है समाधान ढूंढना, सवाल नहीं उठा रहे किसी पर। समाधान सरकार नहीं ढूंढना चाहती। आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखी, वो देश में नफरत परोस रहे हैं। आप समाधान की बात करना चाहते हैं मुझसे, वो नफरत परोसने का काम कर रहे हैं कि यहाँ किसी का नाम लिख दो, किसी जिले का नाम बदल दो, किसी सड़क का नाम बदल दो। वो सिर्फ देश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। चलिए ठीक है वसीम जी, देखिए ना किस तरह से एक अल्पसंख्यकों को मारा जा है रहा है। सर अब अदनान जी अब सुन ली ना, आपकी बात सुन ली, अब वसीम जी कुछ कह रहे हैं, वसीम जी की बात ये कांवड़ को जिस तरह से उपद्रव हमने देखा है, हम लगातार देख रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब इस तरह की उपद्रवी घटनाएं सामने ना आ रही हों। लेकिन ये चंद लोग हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्रशासन अगर सख्त हो जाए, पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से अपना काम करे। ठीक है, लेकिन वसीम जी प्रशासन यहाँ पर सख्ती बरत रहा है या नहीं बरत रहा है, या व्यवस्थाएं जो की गई है, क्योंकि तमाम दावे तो हमने देख ही लिए, लेकिन क्या ये हम सभी का कर्तव्य नहीं बनता है कि जब इस तरीके की यात्रा होती है तो वहां पर हम भी थोड़ी एहतियातन बरतें। बिल्कुल इस तरीके से गाड़ी को लेकर कांवड़ यात्रा में, वो भी रॉन्ग साइड से ये गाड़ी आ रही थी, और ऐसी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी है। आप तो सिर्फ इत्तेफाक से वो कल जिस गाड़ी की बात जिसकी बात करिए, इत्तेफाक से मुसलमान। अदनान जी रुक जाइए सर, एक मिनट सुनिए, अब बोलने दीजिए ना उन्हें भी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा रिएक्शन लेने। इत्तेफाकन वो मुसलमान हो सकते हैं। आज गाजियाबाद में जो गाड़ी तोड़ी गई मुरादनगर में, आप बताइए वो कौन है? परसों जिस गाड़ी को तोड़ा गया वो कौन है? रेस्टोरेंट पे जिसपे, वो तो उसका मालिक तो हिंदू था, जिसपे प्याज लेने को कि प्याज परोस दी गई है, इसका जवाब सरवर जी देंगे। क्यों जा रहे हैं बीच में? तो ये बात क्या है? सरवर जी एक चीज कह देंगे, सुनिए, ये तो प्लानिंग के पंडित जी आप सुनिए, आप देखिए जरा, कांवड़ ये जो इतनी बड़ी, मैंने शुरू में कहा था, जो ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं, उन्हें चंद लोग उस तपस्या को भंग करने का काम कर रहे हैं, और कांवड़ जैसी आस्था को, कांवड़ जैसी मुश्किल तपस्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है, समाज की जिम्मेदारी शुरू होती है यहां से, धर्म गुरुओं की, शंकराचार्यों की, वो आए और सामने आकर कहें कि ये कांवड़ के नाम पे जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, तमाम तो नहीं है, कितने लिस्ट बना लीजिए आप, 100 आदमी मुश्किल से होंगे। क्या 100 आदमी कांवड़ लेने गए हैं? कांवड़ लेने तो लाखों लोग गए हैं, लाखों लोग कांवड़ लेकर आए हैं। तो उन लोगों का बहिष्कार कर दें आकर के, उन्हें राजनीतिक चश्मे से ना देखें, और उसको
किंतु परंतु करके जस्टिफाई करने की कोशिश ना जल्दी से, करें। समय कम है जिस हमारे तरह से पास। जस्टिफाई किया जा रहा है बीजेपी के लोगों द्वारा, जिस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे, हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप कानून के अरे मुस्लिम आप चूंकि के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। सरवर जी देखिए पूरी अभी उन्होंने सरवर जी कई घटनाओं का जिक्र यहाँ पर वसीम जी ने भी किया, मैं भी लगातार आपसे जिक्र कर रहा हूं कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आस्था का। और जब आस्था पर इस तरीके का हुड़दंग भारी पड़ रहा है तो सभी को चिंता करनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। मुहर्रम के भी जुलूस निकलते हैं, वहां पर अगर उपद्रव होता है तो फिर हिंदू मुस्लिम होने लगता है। आज कांवड़ यात्रा पर अगर इस तरीके के हुड़दंग की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसको भी हम हिंदू मुस्लिम का एक तमगा ना पहनाकर इसके समाधान पर फोकस करें। बिल्कुल नहीं, समाधान तो है, समाधान है चिन्हित। अब जैसे आप इस कार वाले को चिन्हित कीजिए, इसको पकड़ के ये पूछिएगा आपको पता था कि ये कांवड़ रूट है, तो आप गए क्यों? पहला सवाल। ये आपकी उम्र भी कम नहीं है, अभी तो पैदा हुए नहीं कि आपको पता नहीं है। उसी रूट में आप रहते हैं, चलते हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि सावन का महीना पवित्र महीना और इसमें एक पवित्र यात्रा होती है, उसका ये रूट तय है। भाई हमको हजारों रास्ते हैं जाने के, आप यहाँ क्यों आए? जब उनसे पूछा नहीं जाएगा तो राज खुलेगा कैसे? असल चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैच फिक्स है। और कौन लोग हैं पर्दे के पीछे? जिन लोगों ने पर्दा भी टंगवा दिया था, अभी वो भी खबर आपको मिली ही होगी, आपने उस पर भी डिबेट किया। ये पर्दे के पीछे एक खेल है इस देश में, नफरत किसी तरह रहे, वो श्रद्धालु नहीं है। चलिए, जो लोग जा रहे यात्रा में वो श्रद्धालु हैं, लेकिन इस यात्रा का राजनीतिकरण जो कुर्सी पर बैठ कर रहे हैं वो धर्म का धंधा कर रहे हैं। ठीक है पंडित जी जल्दी से। देखिए, धर्म का धंधा कौन कर रहा है इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी मैं वसीम जी की बात से भी सहमत हूं कि जिस प्रकार इन्होंने कहा और कि सबको आगे आकर के शंकराचार्य हो, धर्मगुरु हो, तो देखो आगे आकर के नहीं, उसको तो हमको आपको जो समाज में रह रहे हैं, शंकराचार्य भी समाज में रह रहे हैं, उनके यहाँ तो उपद्रव नहीं फैल रहा है, हमारे समाज में हम लोगों के बीच में फैल रहा है, तो हम लोगों को नैतिक कर्तव्य बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग उस प्रकार वहाँ क्या करें जिसके कारण ये उपद्रव रुके, प्रशासन को कैसे साथ दे, सहयोग दे, और उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत इन लोगों के साथ, चाहे रूट के साथ हो चाहे कवड़ियों के साथ हो, बरतने का प्रयास किया जाए। अगर हम लोग मिल करके इस प्रयास को करेंगे तभी यह संभव हो सकता है। अदरवाइज ऐसे आप उन पे लांछन लगाते रहिए, वो आप पे लांछन लगाते रहे। कभी आप कहती कवड़ियों की गलती थी, उसमें उपद्रव घुस गए, तो उपद्रवित घुसे हैं तभी तो इस प्रकार का अंजाम हो रहा है। और कभी कह दो कि ये जो 4 व्हीलर वाले हैं, कार वाले हैं, ये गलत रूट से जा रहे हैं, तो गलती तो कहीं हो रही है। अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था कि इनको अंदर आने कौन दे रहा है, इसमें प्रशासन जबरदस्ती इनको घुसा रहा है, इनको पैसा योगी जी दे रहे हैं, योगी जी यहाँ पे मीडिया को खरीद ले रहे हैं। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर। इस प्रकार यहाँ पे करने से कोई नहीं, इस प्रकार का बहस करने से कोई फायदा नहीं। इसमें हमारा भाई, इसमें हमारा आपका सबका पूरे समाज का दायित्व बनता है, मिल करके सहयोग करके इसको सही अंजाम दे। ठीक है, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, सब अपने रूट से सही से आए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए। ठीक है अदनान जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी, समय कम है। सर देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ सहयोग की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा चलती है, हर आदमी सहयोग करता है। लोग रास्ते बदल बदल के जाते हैं, रूट डाइवर्जन से जाते हैं, परेशानी उठाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ सरकार का फेलियर है। सरकार इसमें इनके आधार कार्ड जमा करे, इनके आइडेंटिफाई करे, जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्यवाही कर दे, दोनों को जेल भेज दे, कोई भी जो भी गलत है। लेकिन कम से कम इतना तो जानने के लिए सही कौन है, गलत कौन है। सहयोग खिलाते हैं इस देश। ठीक है विवेक जी, अब समय नहीं है, मैं आ रहा हूँ आपके पास जल्दी से। जहाँ पर सड़क पर 5 मिनट नमाज होती है, वहाँ एक पुलिस वाला आगे लात मारता है। ठीक है, आप सहयोग दोनों तरफ। देखिए अदनान जी, आप फिर वही हिंदू मुस्लिम, फिर वही आप डाइवर्जन कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, ठीक है, समय नहीं है। विवेक जी सवाल वही और सीधा सवाल कि आखिर ऐसा मजबूत सिस्टम कब आएगा जब इस तरीके की आस्था की यात्रा पर इस तरीके का प्रतिघात नहीं होगा? समर्थित लोग करते हैं ये सब। विवेक जी, आस्था की यात्रा है, यात्रा सफल संपन्न होगी। जो लोग उसमें इस तरह की विघ्न बाधा उत्पन्न करेंगे उनको भोले जवाब देने में सक्षम है। और जो लोग आधार कार्ड, अरे सर कानून व्यवस्था है कुछ नहीं है, या भोले खुद ही जवाब दे देंगे? कांवड़ उठाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो कानून से ऊपर हो गए। कानून से ऊपर नहीं तो उनके आस्था में घुटिए नहीं तो मत। कानून को कहाँ मानेंगे? और जो आधार कार्ड की बात करें उसे मुझे मुहर्रम और चैनल में जरूरत है, आधार कार्ड दिखाते हैं क्या ये?
ये आगे की क्या देख रहे हैं? चलिए ठीक है, कोई इनका मौलाना आलोक जी फाइनल कमेंट जल्दी से। जुलूस में ठीक है विवेक जी समय नहीं है। आलोक जी, विवेक जी तो कह रहे हैं भोले जो हैं वो अपने आप दे देंगे जवाब, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि समाज को सहयोग करना चाहिए। अगर समाज सहयोग कर दे हाँ। और कांवड़ यात्रियों का सम्मान करे तो वो समझ नहीं आएगी। दूसरे भी चुनाव और है जो खाने पीने को लेके होता है, हाँ। तो स्पेशल होटल होने चाहिए। उस होटल में तो क्या हो ही ना। ठीक है, सरकार हर कदम पे एक अलग से होटल बना दे जो कांवड़ियों के भोजन के लिए। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट चले ठीक जाएंगे। है। कल साहब सरकार ने यही तो प्रयास किया था जिसको लेकर लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे। चलिए, ठीक है, ठीक है। बचने के लिए किया था ना। ठीक है सर, समय नहीं है। वसीम जी जल्दी से 10 सेकंड जल्दी। बस समाज की जिम्मेदारी है और जो समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्यों इन उपद्रवी तत्व जो घुस रहे हैं इसमें और कांवड़ जैसी पवित्र आस्था को जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनका बहिष्कार करें, चिन्हित करके उनको। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो सवाल उठाना यहां पर मकसद नहीं है, समाधान पाना यहां पर मकसद है। कांवड़ यात्रा यहां पर चल रही है, पवित्र महीना सावन का जारी है। ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आस्था पर ऐसी चोट क्यों और इसका समाधान क्या है। क्या किसी तरह की कोई पहचान यहां पर नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम यहां पर डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।